हर हर महादेव। मैं श्वेता कुशवाहा आपका मेरे भक्ति चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे मंगलवार की व्रत कथा। इस व्रत कथा को हम पोथी से पढ़ेंगे और उसमें दी गई सारी जानकारी, व्रत के नियम और फायदे हम पोथी से ही पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं मंगलवार की व्रत कथा। कुशीनगर नामक गांव में केशव दत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते थे और कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना कभी नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम भी मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, ये सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा कह सुनाई, लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसा ये कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए कुएं के पास गया। मंगल भी उसके साथ था। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं के पास में मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त ने के इतना कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरीके से हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को सपने में दर्शन देते हुए कहा कि तुम दोनों के मंगलवार को व्रत प्रसन्न करने से पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो? उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए सपने में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कथा सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिव्रत करने से केशव दत्त और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। इसी तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं अथवा सुनाते हैं, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। हनुमान जी उनके सभी कष्टों को दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार के रोगों को नष्ट कर देते हैं। मंगलवार व्रत की विधि क्या है? ये व्रत लगातार 21 मंगलवार तक रखना चाहिए। इस व्रत का प्रारंभ संकल्प लेकर करना चाहिए। व्रत करने वाले दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर लें और संभव हो तो इस दिन लाल वस्त्र पहने। इस दिन काले वस्त्र भूलकर भी ना पहने। इसके बाद पूजा की तैयारी करें। पूजा के लिए अपने घर के ईशान कोण में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। फिर श्री हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं। फिर बजरंगबली की फूलमाला, रौली, सिंदूर आदि चढ़ाएं। उन्हें फल और प्रसाद का भोग लगाएं। मंगलवार व्रत कथा जरूर पढ़ें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद हनुमान जी की आरती करें। दिन में एक समय भोजन करें। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। मंगलवार व्रत को करने के क्या क्या फायदे होते हैं, आइए जानते हैं। मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी की
असीम कृपा प्राप्त होती है। जीवन में मान सम्मान, बल, साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। निसंतान दंपतियों के लिए भी ये व्रत शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत करने से इंसान के भूत पिशाच और काली शक्तियों का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। कर्ज से छुटकारा मिलता है। नौकरी में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं मंगल व्रत के नियम क्या हैं। मंगलवार के व्रत के दिन पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करें, शारीरिक संबंध न बनाएं। पूजा के दौरान मन को बिल्कुल शांत रखने की कोशिश करें। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता। मंगलवार व्रत के दौरान काले या सफेद वस्त्र पहनकर हनुमान जी की पूजा नहीं करें। मंगलवार का व्रत में एक बार ही भोजन करें। व्रत कब से शुरू कर सकते हैं? मंगलवार का व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। अगर किसी मनोकामना पूर्ति के लिए ये व्रत कर रहे हैं तो इसे 21 या 45 मंगलवार तक जरूर करें। मंगलवार व्रत के उद्यापन के लिए ब्राह्मणों या पंडित जी को भोजन अवश्य कराएं। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिखिए जय श्री हनुमान। हनुमान जी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। जिसने भी ये वीडियो सुना है उसकी भगवान हर मनोकामना पूर्ण करेगा। आप सभी का आशीर्वाद बना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो।